नमस्कार, ओम शांति। नवरात्र के इस विशेष श्रृंखला में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कई कड़ियों में बात कर रहे थे नवरात्रि से जुड़े हुए अनेक रहस्यों में के बारे में, तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसी के श्रृंखला में आगे कुछ और भी जानेंगे हम नवरात्रि के बारे में। तो आज फिर से हमारे समक्ष हैं ब्रह्मा कुमारी वर्षा दीदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई कड़े में हमने देखा कि ये जो नवरात्रि है भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। कई लोग इसको अलग अलग तरीके से मनाते हैं, अपने अपने श्रद्धा अनुसार मनाते हैं। इसमें विशेष जो बात होती है, कई लोग माता से कुछ मांगते भी हैं, मनोकामना होती है, मनोकामना को लेकर भी कई लोग उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं। तो इसमें जो देखा गया है कि क्या मांगना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बिना मांगे भी कई मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों है दीदी? जैसा कि देवी को माँ मांगते हैं और देवी के पास जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ मनोकामना को लेकर के जाते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। किसी को मकान चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए। ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उस भावना और श्रद्धा से जब जाते हैं तो वो मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मनोकामनाएं पूर्ण नहीं भी हो पाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिस्ट होती है, एक होता है मांग करके लेने वालों की लिस्ट है और एक होता है कि बिन मांगे भी लेने वालों की भी वो भी लिस्ट होती है। लेकिन इन दोनों लिस्टों में से यदि देखा जाए तो कई बार मांग के भी नहीं मिलता है और कई बार बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। तो कई बार लोग यही कहते हैं कि जब हमारे भाग्य में होगा, हमारे नसीब में होगा, तब हमें उस कर्म का फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि देवी माँ से हमने मांगा और हमको मिल जाएगा, ऐसा है नहीं। भाग्य में होगा तब मिल जाएगा, लेकिन कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म करने के ऊपर कर्म सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है कि मांगने से ही मिलेगा, ऐसा कोई है नहीं। अब दूसरी बात एक उठती है कि हमें क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, आप देखेंगे उसकी छोटी छोटी डिमांड्स होती है। वो कहेगा आज मुझे चॉकलेट दे दो, आइसक्रीम दे दो। जब वो बड़ा होता है तो उसकी डिमांड आप देखेंगे बड़ी रूप की थोड़ी होती है। क्या उसको चॉकलेट और आइसक्रीम से खुश कर सकते हैं? क्या छोटे बच्चे को उसी रूप से खुश कर सकते हैं? फिर उसकी डिमांड और बढ़ती है। तो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उसकी तरीके भी थोड़े डिमांड के चेंज होते हैं, लेकिन उसकी डिमांड को पूरा तो करते हैं ना। तो मांगे हम वो जो हमें लेना है। जैसे एक राजा के पास में 3 कैटेगरी के लोग जाते हैं। एक भिखारी है, एक जो है राजा का नौकर है और एक राजा का बेटा है। तीनों ही मांग रहे हैं, लेकिन तीनों के मांगने का तरीका देखिए अलग अलग रहेगा। भिखारी क्या कहेगा? मुझे भूख लगी है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। तो राजा क्या कितना देगा? कहेगा ठीक है, इसको भरपूर खाना दे दो, कुछ राशन भी भरपूर दे देगा, हाँ, एक हाथ माला दे देगा। नौकर कहेगा कि मुझे राजन पैसे की आवश्यकता है। तो राजा जो इसको क्या करेगा, कुछ उस प्रोसीजर में ज़्यादा दे देगा। और जो बेटा है वो कहेगा कि आज मुझे ये दे दो। उसको तो राजपाट जो है ऑलरेडी राजा देने ही वाला है, अभी दिया नहीं है लेकिन देने ही वाला है। बच्चा कहेगा मुझे ये दे दो, बल्कि उसको सब कुछ मिलने वाला है। तीनों के तरीके क्या होता है,
राजा अपने बच्चे से भी पूछेगा और तुझे बता क्या चाहिए अपने पिता से। माना इसमें एक गहराई की बात है कि मांग और ले रहे तीनों हैं, लेकिन संबंध तीनों के अलग अलग है। एक संबंध में जो है अधिकार है, हक है, और उस हक के साथ में वो अपने पिता को कह रहा है, और दूसरे बाकी इन संबंधों में क्या है, वो हक नहीं है। तो हम भी जब परमात्मा से या देवी माँ से जब हम कोई बात कहते हैं तो अपने उस स्वरूप में हम बन जाए कि हम उनके कौन हैं, बच्चे हैं। बच्चे का हक तो माता पिता के ऊपर में पूर्ण होता ही है। वैसे भी कहा जाता है कि मांगने से मरना भला, बिन मांगे मिले हीरा मोती, कि हमको मांग करके मिलेगा नहीं। हमें जो आवश्यकता है, जिस समय जिस चीज़ की जरूरत है, वो परमात्मा, वो हमारा पिता, हमारी माता, वो हमें देने को तत्पर है। बाकी हमें मांगने की जरूरत नहीं। और कोई भी माँ बाप को अपने बच्चे का ये स्वरूप पसंद नहीं आता कि मेरा बच्चा कटोरा ले करके कहेगी। एक माँ को पसंद आएगा कि बच्चे को भूख लगी है और माँ को के पास जाकर के कह रहा है मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है और मुझे खाना दो, खाना दो, खाना दो। ये माँ की अंडरस्टूड होती है, वो समझती है कि अभी बच्चे को भूख लगी, उसको ये देना ही है। ये माँ की खुद की समझ है। तो जब ये माँ एक बच्चे की माँ है, ये तो जगत की माताएं हैं, हमारे जगत का पिता है। वो तो अपने बच्चों के लिए सदा ही देने को तत्पर है। बाकी ऐसे नहीं कि मांगने से ही मिलेगा। जो हमारे समय पर जो मिलना होगा वो हमको जरूर मिलेगा। मुझे बीज बोना है, कर्म का फल समय अनुसार जरूर मिलेगा। तो दीदी, आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण के जरिए समझाया कि जो हमारे कर्म फल में होगा उस हिसाब से हमें मांगने के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि जो ऐसा कर्म करेंगे उस हिसाब से मिलेगा। मतलब जैसा हमारा प्रारब्ध होगा उसके हिसाब से मिलेगा। तो ये जो अपने जो भिखारी, नौकर और बेटे का उदाहरण दिया, मतलब भगवान से हमें भिखारी की तरह नहीं मांगना है, नौकर की तरह नहीं मांगना है, बल्कि अधिकारी बनकर मांगना है। तो ये अगर जीवन में उतार लें तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपने बहुत कुछ पा सकते हैं। अच्छा दीदी, लेकिन एक बात और है कि जो ये सरस्वती का स्वरूप हम देखते हैं, तो सरस्वती के जो 4 हाथ दिखाए हैं और हाथ में वीणा भी दिखाया गया है, वीणा वादिनी के रूप में दिखाया गया है। और किसी देवी को वीणा बजाते तो नहीं दिखाया गया है, सिर्फ सरस्वती को ही दिखाया गया है। और इस तरह से कई चीज़ें हैं जो मतलब दर्शक हमारे जानना चाहेंगे, तो इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसे कि माँ सरस्वती है, उन्हें कहा जाता है, जैसे उनके सरस्वती जो नाम है उसके शब्दों को यदि हम देखें, सरस्वती सरलता की देवी, जिन्होंने ज्ञान को बहुत सरल ढंग से दिया हुआ है। वैसे ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, हाँ, सरस्वती को ही माना जाता है, जो बहुत सरल ढंग से हमको वो ज्ञान प्रदान करती है। साथ ही सरस्वती के हाथ में जो दिखाते हैं वीणा वादिनी, बैंजो जो दिखाया हुआ है, जो एक संगीत का प्रतीक है। और उन्होंने जो ज्ञान का प्रसाद बांटा है उसको ऐसे ढंग से दिया। वैसे भी देखिए, ज्ञान के लिए कहते हैं ना, बोरिंग है। और कोई यदि ज्ञान दिया जाए, किसी को कभी कोई क्लास कराई जाए, आपने भी नोट किया होगा कि स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है, क्लास होती है, तो कई बार बच्चे सो जाते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो वास्तव में उन्होंने नॉलेज को उस एंजॉय के रूप में लिया, कि आनंद के रूप में हमको दिया है, कि हमको बोर ना लगे। इसलिए उनके हाथ में वीणा वादिनी के रूप में कहा जाता है। फिर सरस्वती को जो है हमेशा दिखाते हैं हंस पर सवारी,
हंस की जो विशेषता होती है कि उसपे जो है विवेक शक्ति की परख बहुत होती है कि कंकड़ और जो मोती होगा उसमें से वो कौन सा चुगेगा, हमेशा मोती लेगा, कंकड़ को साइड करेगा। तो इस तरह से जो है नीर और क्षीर का जो उदाहरण है, माना दूध और पानी, उसको अलग करने की जो है शक्ति जो होती वो हंस के पास होती है। तो हंस जो प्रतीक है सत्यता का, सच्चाई का प्रतीक है, और सफेद ही होता है हंस। और जो सरस्वती का जो ड्रेस है वो वाइट है। जो सफेदी इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हमारे उनके जीवन में वो सच्चाई थी, जो नॉलेज की शक्ति थी, और नॉलेज की शक्ति और सच्चाई की शक्ति थी जो हमें सिखाती कि हमको भी अपने जीवन में ऐसी स्वच्छता को जीवन में लाना है, सत्यता को जीवन में लाना है। सरस्वती माँ के हाथ में हमेशा एक जो है माला दिखाते हैं। माला अर्थात माला जो होती है ना, मोती से मोती जुड़े हुए होते हैं, मणकों की माला। वास्तव में इसके भावार्थ को समझे, मणकों की माला माना अनेक मन को जोड़ करके बनी हुई वो माला। मेरी जो भाव और भावनाएं हैं हर एक के लिए वो शुभ भावना, शुभ कामना वाली होनी चाहिए। यदि मेरे मन की जो मणके हैं, मेरे जो वाइब्रेशन होंगे, वो तरंगे जो है अनेकों तक फ्लो होगी। तो ये माला हमारी अजपा जाप चलती रहे। फिर एक हाथ में दिखाया है कि उनके हाथ में ग्रंथ को दिखाया है। ग्रंथ मीन्स नॉलेज, कि अपने जीवन में कोई भी बात का नॉलेज होनी चाहिए, वो स्पष्टीकरण होनी चाहिए, जिसके आधार से हमें अपने जीवन को आगे चलाना है। कहते नहीं, इसके जीवन में तो कोई ज्ञान ही नहीं है, इसको तो समझ ही नहीं है, हाँ, और सोचता है कि बहुत होशियार है। तो ये ज्ञान का प्रतीक है कि उनके हाथ में जो एक ग्रंथ दिखाते हैं। तो ये जितनी भी हमारी देवियां हैं, इनका जो स्वरूप है वास्तव में कोई ना कोई रूप से हमको शिक्षा देने के लिए बना हुआ है। तो दीदी जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में इस ज्ञान के रहस्य को स्पष्ट किया, और जो छुपे हुए जो रहस्य थे वो सबको समझाया, और उम्मीद करते हैं सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ओम शांति। तो आज आपने ज्ञान के पीछे छिपे हुए अनेक रहस्यों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा, जाना होगा। तो आगे भी और ही ऐसे रहस्यों को जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कल फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे रहस्यों के साथ, छिपे हुए रहस्यों के साथ। ओम शांति।